Okay, so the four spiritual laws is what we talked about, और 4 आत्मिक नियम जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, right? How can we share the gospel in 5 minutes? कैसे हम 5 मिनट में हम सुसमाचार को बांट सकते Now हैं। remember, when we are sharing the gospel, देखिए, याद रखिए, जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, don't keep in your mind, oh, 5 minutes only, how I have to talk very fast. आप अपने मन में ये बात नहीं रखिए कि 5 ही मिनट मेरे लिए दिए गए हैं, मुझे बहुत जल्दी से बात करना पड़ेगा। Don't worry about all that. इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। That's why first, what did we say? The gospel is the, what is the gospel? तो पहले क्या कहा था? सुसमाचार things. क्या है? 2 बात, Power of God परमेश्वर की सामर्थ, and the wisdom of God. परमेश्वर की बुद्धि। Say that again. परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि। Right? Mera buddhi and not mera samarth. Not my wisdom and not my power. It's God's power and God's wisdom. यह परमेश्वर का सामर्थ है और परमेश्वर का बुद्धि है। So you're sharing in 5 minutes. तो आप 5 मिनट में बांट रहे हैं। We may not feel that's enough, हम ये महसूस नहीं कर सकते ये काफी है, but it's enough. लेकिन ये काफी है। If people have more time, then you can sit and debate and discuss with them. और अगर लोगों के पास अगर ज्यादा समय है तो फिर आप बैठ के बात कर सकते हैं किसी चीज को, उसको आप तर्क कर सकते हैं। Now, this is another portion where we can talk about the gospel in 5 minutes. और एक दूसरे भाग में जहाँ पे हम तो समाचार 5 मिनट में बात कर सकते हैं। From the book of Genesis उत्पत्ति के किताब से till what Jesus Christ did. जब तक यीशु ने जो किया, Yeah. So, how God created man. जैसे लोगों ने परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, God created man for a purpose. परमेश्वर ने मनुष्य को एक उद्देश्य के लिए बनाया। The Bible says He created us in His own image बाइबल बताती है कि वह हमें अपने स्वरूप में बनाया, to have relationship with God. कि हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना But सकें। because of the fall, because of the sin, और वह गिराए जाने के कारण, उस पाप के कारण, पतन के कारण, this relationship was broken. यह जो रिश्ता था वह टूट गया। And so man is trying to attempt to God, और फिर to reach God. और मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है। You see in the Old Testament, all those peace offering, guilt offering is man's attempt to reach God. और देखिए, जैसे कि पुराने नियम में दोष बलि या जो हम लोग जो बलि चढ़ाते थे, वे सारे प्रयास थे परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। It's man's attempt. It was not God on his own. Man is trying to attempt to reach God. यह परमेश्वर का नहीं था। देखिए, यहाँ पे मनुष्य कोशिश कर रहा है परमेश्वर के पास इन बलियों के द्वारा पहुंचना, But through the cross of Jesus Christ, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा God reaches out to man. परमेश्वर मनुष्य के पास पहुंचता है। That's why, we always say that, no, on Easter Sunday, God became flesh. हम हमेशा ईस्टर रविवार को कहते हैं कि परमेश्वर देह धारण किया। 1 John talks about it. Sorry, not 1 John. John यूहन्ना chapter 1, उसका पहला अध्याय verse 14. उसका 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। So the word became flesh and dwelt among us. और कहता है वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। So you talk about how God came into this world. He और- died on the cross. और बात करता है कैसे परमेश्वर इस संसार में आया और क्रूस पर मरा। Then you invite them to believe in Jesus. और फिर आप उनको आमंत्रण करते हैं यीशु में विश्वास करने के लिए। See, even as I'm saying this, some of you may be thinking, you think it's so easy, Pastor. अगर मैं जब बता रहा हूं तो भी आप सोच रहे होंगे अपने मन में कि क्या सोचते हैं पास्टर कि बहुत आसान है। You come to North India and see, you think it's easy. आप उत्तर भारत में आइए और देखिए, क्या आप सोचते हैं कि आसान है? I know it's not easy. मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। But whether it is North India, whether it is Iran, Iraq, wherever it is, देखिए, उत्तर भारत, ईरान, इराक, कहीं भी क्यों ना हो, the message of Christ will continue to grow. जो मसीह का संदेश है वह लगातार बढ़ता जाएगा। The church is only going to grow. तो कलीसिया ही
बढ़ेगी, It will not stop. वह रुकेगी नहीं। You burn the church, 5 more churches will start. आप कलीसिया को जलाएंगे, नए 5 कलीसिया उत्पन्न हो जाएंगे। You try to stop persecution. I mean, you try to stop churches, it will only grow. आप कलीसिया को रोकेंगे लेकिन ये बढ़ेगा ही। But it's our responsibility to involve in this commission. लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस कार्य में हम संलग्न हो जाएं। See, remember, Jesus paid the price. देखिए, याद रखिए, यीशु ने मूल्य को चुकाया, So we are just standing with that victory. तो हम उस विजय के साथ खड़े हुए हैं। We are not, fighting for victory. हम उस विजय के लिए लड़ नहीं रहे हैं, We're already victorious. हम पहले से जयवंत हैं। So sometimes when you invite people to believe in Jesus, कभी कभी जब आप लोगों को यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं, they'll say yes, वे हाँ कहेंगे, they'll say no, वे ना कहेंगे, they'll say give me some time, वे कहेंगे कुछ समय दीजिए, or they may become angry and try to hurt you. और या फिर वो नाराज होंगे, क्रोधित होंगे और आपको ठेस पहुंचाने की You will कोशिश have करेंगे। many responses. आपके पास बहुत सारे उत्तर होंगे, That is true. यह सही बात है, But that does not change the power of the gospel. लेकिन यह जो सुसमाचार का सामर्थ है उसको बदलता नहीं, That remains the same. वे हमेशा एक जैसा रहता है। If I share the gospel with a person from another faith, unbeliever, अगर एक विश्वासी जो दूसरे विश्वास का है उसको अगर हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो if he believes, praise God. अगर वो विश्वास करता है, परमेश्वर की स्तुति हो। If he doesn't believe, अगर वो विश्वास नहीं करता है, doesn't mean something is wrong with the Bible, इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल में कुछ गलत है or I didn't say something. या फिर मैंने कुछ नहीं कहा। No, the नहीं, power still remains the same. जो सामर्थ है वह एक जैसा ही है। So we don't get discouraged. तो हम निराश नहीं होते हैं, Continue to look ahead. लगातार आगे देखते रहिए, Continue to focus on the vision. अपना ध्यान जो आपके दर्शन पर है उस पर लगाए रखिए। So this is the 5 minutes sharing the gospel. और यह 5 मिनट में सुसमाचार का प्रचार करने के बारे I में have है। seen positive outcomes. हम लोगों ने सकारात्मक जो उसका आना है वो देखा। I have seen people who I still share the gospel. It's 10 years now. Still they don't believe. और अभी भी मैं 10 साल हो गए हैं उनको मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ, वे नहीं विश्वास कर रहे हैं, But I will continue that. लेकिन हम लगातार उसको करते रहते हैं। So don't be discouraged. तो आप निराश मत होइए। Okay, some of you, maybe your own families, you've been sharing the gospल. और आप में से कई हो सकता है कि आपके अपने परिवार में आप सुसमाचार What साझा can I कर रहे do? हैं। What can I do to? सोचते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ उनको विश्वास में लाने के You लिए। pray for them. आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं Remove that heart of stone, God. और प्रभु जी कहें कि आप उस पत्थर के हृदय को निकाल दीजिए Give them a heart of flesh. और आप मांस के हृदय को डालिए। And when I share this message, और जब मैं इस संदेश को बांटूंगा, this gospel, इस सुसमाचार को, let that seed go into good ground. और वह जो बीज एक अच्छी भूमि पर जाने दीजिए। Keep praying आप प्रार्थना करते रहिए until you see the miracle. जब तक कि वो चमत्कार को आप ना Right? देखें। Then we have another way of sharing the gospel. Before that, I wanted to share about Billy Graham, right? जी, तो उससे पहले मैं आपको बिली ग्राहम के बारे में बताना चाहता था, है ना। This is the power of one invitation. और यह जो सामर्थ्य है एक निमंत्रण के बारे में है। There was a man, an old man. एक व्यक्ति था जो काफी बूढ़ा व्यक्ति था। He was looking after children's church in a, the Sunday school in a small church. और एक छोटी सी कलीसिया में बच्चों की कलीसिया जो होती है संडे स्कूल, उसको देखभाल कर रहा था। There were about 4 or 5 children in that Sunday school. उस संडे स्कूल में 4 या 5 बच्चे थे। But this man will take all the effort on Sunday morning, come and be there on Sunday to teach the children. और यह व्यक्ति जो था, वो बूढ़ा व्यक्ति, वो पूरा प्रयास करके कोशिश करता था कि वह कलीसिया में रविवार के सुबह में आ जाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। Many of them will tell him, why do you want to struggle so much? सब You're लोग old now. सब लोग कहेंगे क्यों इतना संघर्ष कर रहे हो, इतने बूढ़े हो चुके हो। But he would come every Sunday and start sharing, about the Bible, inviting the children to believe in Jesus. और वो प्रत्येक रविवार को आता था, बच्चों को आमंत्रित करता था, सिखाता था यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। And in one meeting, लेकिन one Sunday school, और एक संडे स्कूल में 2 children gave their life to Christ. दो बच्चों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा Life went on. और फिर जीवन आगे चलता गया। This old man died. यह बूढ़ा व्यक्ति मर गया Nobody was there. Nobody knows him also. और कोई व्यक्ति भी उसको अभी तक नहीं जानता।
But Like among it. those two children, लेकिन इस दो बच्चों में से one of them was Billy Graham. एक जो बच्चा था वो था बिली ग्राहम, And this boy और यह जो लड़का became the greatest evangelist the और world यह has ever known, सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक बन गया संसार का, bringing thousands of people to Christ. जो हजारों को प्रभु यीशु मसीह में लेकर आया। Who did it? वो किसने किया? An old man. एक बूढ़े व्यक्ति ने I किया। don't even know his name. मैं उसका नाम भी नहीं जानता, I don't remember his name. I read it long back. मैं उसको पढ़ा था बहुत पहले, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। But we all remember Billy Graham. लेकिन हम सब बिली ग्राहम को जानते हैं, याद करते हैं। You don't know who you're ministering to. आप नहीं जानते आप किसको अपनी सेवकाई दे रहे हैं। The next person that you share the gospel to can be the next Billy Graham. अगर उस अगले व्यक्ति को जिसको आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं वो अगला बिली ग्राहम बन सकता है, He can be the next prophet. और वो एक अगला भविष्यवक्ता बन सकता है, He can be the next great worship leader. और वह अगला बहुत महान आराधना का अगुवाई करने He वाला can बन be the सकता है, next healing evangelist. और वह एक चंगाई करने वाला सुसमाचार प्रचारक बन He सकता can है, be a great man or woman of God. और वह परमेश्वर का एक महान दास या दासी बन सकता So है। don't stop yourself. लेकिन इसलिए अपने आप को रोकिए नहीं, Oh, this person can't do anything. अरे ये व्यक्ति तो कुछ भी नहीं No, कर no, सकेगा। no. नहीं नहीं नहीं, God can do it. परमेश्वर कर सकते Right? हैं। So when you're sharing, remove all those blockages that come. और जब आप प्रचार कर रहे हैं तो सारे बाधाओं को जो रुकावट आती है वो सबको हटा दीजिए। Right? Then let's look at 2-minute testimony. तो आइए अब 2 मिनट की गवाही के बारे में देखेंगे। Now, when we meet, when I've seen this in many places, मैंने इस बात को बहुत जगहों में देखा है, when we call people to give testimony, जब हम लोगों को बुलाते हैं गवाही को देने के लिए, what must we speak? तो हमको क्या बोलना चाहिए? 3 points, very important points. 3 मुख्य बातें, बहुत जरूरी बातें। How your life was before you met Christ, आपका मसीह में आने से पहले जीवन कैसा था, how and why you received Jesus Christ into your heart, आपने क्यों और कैसे अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किया, and the changes that happened in your liफ। और वे सारे बदलाव, विशेष बदलाव जो आपके जीवन में हुई। For example, one boy may be suicidal. एक हो सकता है जो एक बच्चा है या लड़का है वो आत्मघाती करने वाला है, But then he heard the gospel, he believed in Jesus. और जब उसने सुसमाचार को सुना और यीशु पर विश्वास After किया, accepting Jesus, now he doesn't feel, now he's happy with his life. He doesn't want to commit suicide. अब सुनने के बाद वो अपने जीवन से प्रसन्न है और वो अपना जीवन को खत्म नहीं करना चाहता। 2-minute testimony. 2 मिनट की गवाही। Salvation. This is what happened. उद्धार, यह क्या हुआ था मेरे साथ। Now, many times I've noticed this in many places. बहुत समय ऐसा क्या होता है, मैंने देखा है बहुत जगहों में ऐसा होता है। Who wants to give gawai? कौन who want to give witness गवाही कौन देना चाहता है? They'll come in front. मैं आगे आता हूँ, They'll start telling stories. फिर वो कहानी बताने शुरू करेंगे। 5 years ago this happened, 15, then after that 3 years ago another thing happened. 5 साल पहले ऐसा हुआ था, फिर 3 साल पहले ऐसा हुआ था, Then my friend told me this. फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, Then my father told me फिर मेरे this. पिता ने मुझे बताया, Then I couldn't eat food. फिर मैं खाना नहीं खा पा रहा था, I couldn't sleep. मैं सो नहीं पा रहा था। Stories. सिर्फ कहानियां। By the time the person is listening, they'll say, "Oh, bas karo yaar." तो जब तक वो व्यक्ति सुन रहा है फिर वो कहेगा अरे बस stop। A salvation testimony must be quick. जो उद्धार की गवाही होती है वो बहुत जल्दी देनी चाहिए। You should capture that moment. आपको उस क्षण को पकड़ के रखना चाहिए। How was your life before Christ? आपका जीवन कैसा था मसीह से पहले? I was like this. मैं ऐसा था, I was a sinner. I used to, drink and smoke. मैं पिया करता था, मैं धूम्रपान करता था, My life was a sin. मेरा जो जीवन था वो पाप में था। But one day I went to church. लेकिन एक दिन मैं कलीसिया गया, The pastor was preaching about the cross of Jesus और Christ. पास्टर क्रूस, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार कर रहा था, Holy Spirit came and changed my और life. पवित्र आत्मा आकर मेरे जीवन को बदल दिया। And then after that, फिर उसके बाद when I walked out of the church, जब मैं कलीसिया से बाहर आया, I didn't have any urge to drink or smoke. और फिर मुझे कोई भी इच्छा नहीं हुई पीने के लिए और धूम्रपान करने के लिए। God delivered me from this. परमेश्वर ने मुझको इससे छुटकारा दे दिया। 2 minutes. 2 मिनट, And that will, touch people's lives. और वही लोगों के जीवन को छुएगा। But while giving the testimony, लेकिन जब आप गवाही देते हैं always point it to Jesus. वो हमेशा यीशु पर केंद्रित करें। Many times I've heard testimony, people are saying,
मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया. जब भी मैं गवाही सुना हो तो मैंने सुना है लोगों को कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस। It's not about I. यह हमारा मैं नहीं, It's about God who changed our lives. यह परमेश्वर है जो हमारे जीवनों को बदलता है। Sometimes after the testimony, they know more about the person than about Jesus. कभी कभी ऐसा होता है कि गवाही के दौरान वो लोगों को बारे में ज्यादा जानते हैं यीशु मसीह की अपेक्षा में। It's a storytelling time. तो ये कहानी बताने का समय होता है। When you're giving a testimony, जब आप गवाही दे रहे हैं give it in accuracy. तो वो आप सटीकता से दीजिए। And don't tell stories. Stories you can tell at home. आप कहानी मत बताइए, कहानी अपने घर में बता सकते हैं। When you have a lot of time, that time you can tell. जब आपका बहुत समय होता है उस समय बताइए आप। But if you're speaking to your friend लेकिन अगर आप दोस्त से बात कर रहे and हैं, you know him for many years, him or her for many years, आप उसको बहुत सालों से जानते हैं, then you can go into detail. तब जाके आप विस्तार में जा सकते हैं। You can say, see, you know, I went through all these problems. You were there. आप कहते होंगे कि हाँ देखो, आप जानते हो कि मैं इन सारी परेशानियों से होकर गुजरा, तुम तो भी जानते हो इसे। I used to go home and cry. मैं घर जाकर रोता था। So you can explain in detail. फिर आप वहाँ विस्तार से उनको आप समझा सकते हैं। And after you explain, और जैसे आप उसको व्याख्या करते हैं, invite them to accept Jesus. फिर आप उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कीजिए। Right? Then another way is a divine intervention. और एक अलौकिक कार्य होता है, एक दूसरा तरीका जो है यहाँ पे, There was a need, वहां पे एक जरूरत थी, whether it was financial need, material need, healing, whatever need. जैसे कि आर्थिक जरूरी या फिर भौतिक सांसारिक जरूरत या कोई किसी भी प्रकार की जरूरत, What the Lord did for you जो परमेश्वर ने आपसे किया and how the Lord Jesus can change your life. और कैसे प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल सकते हैं, And He can also provide for you. और आपके लिए भी वो दे सकता, Okay, प्रावधान कर just सकते 2 हैं। minutes. सिर्फ 2 मिनट Share it, उसको साझा कीजिए point them to Jesus, और यीशु पर केंद्रित कीजिए and pray for them. और उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। Now, as we are doing this, और जैसे हम ये करते हैं, the enemy is working. फिर शैतान काम करता है, शत्रु काम करता है। Now, if I'm, for example, if there's a believer, देखिए, unbeliever, sorry, एक अविश्वासी है उदाहरण के रूप में, and I'm sharing the gospel, और जब मैं सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूँ, the enemy does not want the person to become a believer. लेकिन वह शत्रु नहीं चाहता कि वह व्यक्ति विश्वासी बने। What does he do? He blinds our mind. वो क्या करता है? हमारे मनों को अंधा कर देता है, He blinds our eyes. वो हमारे आंखों को अंधा कर देता है, Or he'll make them, their heart like stone. उनका जो हृदय रहता है उसको पत्थर का हृदय बनाया जाता So you're sharing the gospel, है। आप सुसमाचार को प्रचार कर तो रहे हैं, but this person, it is not going through to him. और यह जो व्यक्ति के जरिए नहीं जा रहा है। Why? Because the enemy is working. क्यों? क्योंकि यह शत्रु काम कर रहा है। So what must we do? तो हमें क्या करने की When जरूरत you है? know that you have an opportunity to share the gospel with somebody, जब जानते हैं कि आपके पास वो मौका है किसी के साथ सुसमाचार प्रचार करने का, prayerfully go. आप प्रार्थना के साथ जाइए, Spend time in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताइए, Spend time in God's word. परमेश्वर के वचन में समय Be बिताइए ready to give the answer और for तैयार questions. रहिए जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। When you pray, जब आप प्रार्थना the करेंगे, anointing of God will be there. परमेश्वर का अभिषेक आप पे उतरेगा, And the Bible says the anointing will break the work of the devil. और बाइबल बताती है कि जो अभिषेक है वो शत्रु के, शैतान के कामों को तोड़ देगा। You pray, you go share the gospel, and you see that the hard heart is breaking. और आप प्रार्थना करके जाएंगे, आप देखेंगे कि जो कड़ा हृदय था वो टूट रहा है। So sometimes we go unprepared. देखिए, कभी कभी हम बिना तैयारी के जाते हैं। Now we know the gospel is power. हम जानते हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार में We know सामर्थ्य that है। if we share the gospel, people's lives will change. हम ये जानते हैं कि जब सुसमाचार को प्रचार करेंगे लोगों का जीवन बदल जाएगा, But we'll go unprepared. लेकिन हम बिना तैयारी ये समझने की जरूरत है कि God also expects us to prepare. परमेश्वर भी अपेक्षा करते हैं कि हम तैयार होके जाएं। So for example, this happened. मेरा एक दोस्त था जो एक मुस्लिम था,
Okay, for those who are online, I think. Okay, so many years back, तो बहुत सालों पहले I had a friend, मेरा एक दोस्त था, and he was a Muslim, वह एक मुस्लिम था, very good friend of mine. बहुत अच्छा दोस्त मेरा। He had a biryani. Wanting to share the gospel with him. और मैं हमेशा उसके साथ सुसमाचार साझा करना चाहता था। Right? His father is a imam. You know, the imam, they in the mosque, they sing during the prayer times, they recite. जी, तो हमारे उनके जो पिता थे वह मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, जो प्रार्थना के समय जो अजान करते हैं, वैसे थे।